नमस्कार मित्रों, आपका एस टू एडवाइजर पर एक बार फिर से स्वागत है। धोखा आपको किसी से भी मिल सकता है। आजकल भाई भाई को धोखा दे जाता है, पुत्र बाप को धोखा दे देते हैं, माँ बाप पुत्रों बच्चों को धोखा दे जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब एक व्यक्ति विश्वासपूर्वक जीवन साथी का चुनाव करता है और वो जीवन साथी से ही धोखा खा जाए। तब वो जीवन भर पछताता है। इसी से पूरा जीवन चक्र हिल जाता है। वैसे तो आजकल लव मैरिज की स्वेच्छा से अपने जीवन साथी चुनने का प्रचलन बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। इसीलिए भारत में लिव इन रिलेशन की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं। वैसे लिव इन रिलेशन का जो परंपरा है वो पश्चिमी जगत में रही है, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 200-250 साल पहले पश्चिमी जगत में विवाह जैसी किसी रीति का कोई प्रचलन नहीं था। वहाँ जो ज़्यादातर जनता है वो पशु स्तर पर जीती थी। जैसे पशु एक दूसरे के निकट आते हैं, एक खास मौसम में निकट आके सहवास करते हैं, गर्भ धारण कर लेते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन उनका माँ बाप कोई नहीं होता। माँ तो पालती हैं, तो माँ तो रहती है, लेकिन पिता किसी पशु का नहीं होता। पशु तो सिर्फ जो पालतू पशुओं को रखने का कार्य करते हैं, उनको पता होता है कि किस बच्चे का कौन बाप है। अन्यथा पशु जगत में बाप की कोई नियम निर्धारण नहीं है, और वही जीवन पश्चिमी जगत आज से 200-250 साल पहले जीता था। उसी से जो आजकल हॉस्टल एजुकेशन की शुरुआत हुई है कि हॉस्टल, वार्डन, कॉन्वेंट, ये प्रथा वहीं से निकली है। तो वही उनका जीवन था। लेकिन हमारे जीवन पद्धति में तो जो माँ बाप का जो महत्व है वो सर्वोपरि है। माँ व्यक्ति को माँ संतान को संस्कार देती है, जीवन पद्धति देती है, और बाप उसको एक सक्षम पुरुष, सक्षम व्यक्तित्व प्रदान करता है। इसलिए हमारे जीवन पद्धति माँ बाप का बहुत महत्व है। और इसीलिए हमारे यहाँ जब जीवन साथी या माँ बाप में से कोई एक धोखा दे, या माँ बाप आपस में धोखा देते, पति पत्नी को धोखा देते, पति पत्नी को धोखा देते, तो उस धोखे से निकलने में तो पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता है, पूरे परिवार भी एक सदमा में चला जाता है। तो ये जो पति पत्नी का धोखा है वो बहुत बड़ा धोखा है। और जन्म कुंडली या लाल किताब के देखें तो ये धोखा देने की स्थिति तब आती है जब किसी भी एक पति पत्नी में से किसी एक के जन्म कुंडली के 7वें स्थान पर या तो राहु विराजमान हो, शुक्र बुध के साथ मिल करके बैठ जाएं, शुक्र पर राहु का अशुभ मेल हो, बुध 9वें स्थान पर हों, ऐसे कई विसंगत योग जब निर्मित हो जाते हैं तब एक दूसरे को धोखा देने की संभावना बढ़ जाती है। इस धोखे के कारण बच्चे तो प्रभावित होते ही होते हैं, वो स्वयं दो पति पत्नी के रूप में वो स्वयं भी इससे पीड़ित होते हैं, और उससे पूरा जीवन ही, पूरी ज़िंदगी ही बर्बाद होकर रह जाती है। वैसे अब तो इस चीज़ को लोग सहजता से लेते हैं, इसलिए अब हमारे यहाँ भी ये प्रचलन शुरू हो गया है। वैसे तो ये मुस्लिम सभ्यता में होता था कि 5 शादी कर लें, 8 शादी कर लें, निकाह हो जाए। अब हमारे यहाँ भी प्रचलन शुरू हो गया है, लेकिन 25-30 साल पहले हमारे यहाँ पुनर्विवाह को बहुत अशुभ माना जाता था। और आपको मैं बता दूं, हमारे यहाँ अकाल मृत्यु की संभावना भी पिछले 300-400 सालों के दौरान ही शुरू हुई है। उससे हम एक परंपरागत जीवन जीते थे। अकाल मृत्यु कुछ लोगों को ही सामना देखना पड़ता, अन्यथा पूरा समाज दीर्घजीवी होता था, क्योंकि उसके जीवन पर तो कोई आघात ही नहीं होता था। इसलिए हमारे यहाँ अकाल मृत्यु को प्राप्त व्यक्ति की विधवा को भी पुनर्विवाह की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो संभावना ही नहीं होती थी। और अब तो हमारे समाज में भी 2-3 जो विवाह हैं वो सामान्य बात हो गई। आप हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को देखोगे तो वो 2 या 3 विवाह के बीच से गुजर चुका होता है। इसको हम ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेने लगे, लेकिन हम
यदि हमारी परंपरा में देखें तो एक बहुत गंभीर बात है, और ऐसे में धोखे से हमारा जीवन बदल जाता है। यदि तो मैं आज इसी चीज़ में बात करूंगा कि यदि पत्नी को पति से धोखा मिले या पति को पत्नी से धोखा मिले, उस धोखे को वो कैसे रोक सकते हैं, उस धोखे से वो कैसे वापस आ सकते हैं। क्योंकि धोखे की प्रवृत्ति बढ़ रही है, जीवन साथियों के मध्य अविश्वास का भाव बढ़ रहा है। अविश्वास का भाव कुछ तो ग्रह स्थितियों के कारण भी है, और यदि ग्रह स्थितियाँ यदि ऐसी निर्मित होती हैं और हम उसके विपरीत कार्य करने लग जाएं, हम अपने कर्मों में कुछ ऐसी चीज़ों को शामिल कर लें जिससे वो ग्रह योग और प्रबल बन जाएं, एक्टिव हो जाएं, तो निश्चित रूप से हम ना चाहकर भी एक दूसरे को धोखा देने की तरफ बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि 5 साल विवाह को हो गए, 8 साल विवाह को हो गए, 2-2 3 बच्चों के माँ बाप भी बन गए, बच्चे भी बड़े हो गए। उसके बाद फिर अनायास या तो पति का किसी दूसरी स्त्री के साथ संबंध बन जाता है, और उस संबंध में वो इतना गहरा डूब जाता है कि वो अपने परिवार को, अपने बच्चे, अपनी पत्नी को ही भूल जाता है, और धोखा दे के उससे अलग होके उस स्त्री के साथ ही रहने लगता है। या फिर इसके विपरीत स्त्री भी अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को त्याग कर और समाज में इतनी प्रतिकूल स्थितियों का सामना करके भी एक पराये पुरुष के साथ में, एक नए पुरुष के साथ में जीवन यापन करने की तरफ बढ़ जाती है। इसी को हम धोखा कहते हैं। धोखा तो भाई भाई भी देते हैं, पुत्र माँ बाप को देता है, माँ बाप पुत्र को वो बातें अलग हैं, उनके बारे में फिर कभी चर्चा करूँगा। लेकिन यदि आप गृहस्थ जीवन में पति पत्नी के धोखे को देखें तो उसके पीछे जो ग्रह स्थितियाँ मैंने बताई हैं वही जिम्मेदार रहती हैं। लेकिन इन ग्रह स्थितियों को हम कैसे अनुकूल बना सकते हैं, हम ऐसे धोखे से कैसे बच सकते हैं, तो उसी पर मैंने लाल किताब से कुछ सूत्र निकाले हैं। आप उन सूत्रों का पालन करेंगे, उन सूत्रों को आप उन उपायों को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से आप पति पत्नी के रूप में एक दूसरे से धोखा खाने से बच सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने वजन के बराबर जौ लें, और जौ को दूध से धोकर और सुखाकर उन्हें जल प्रभावित करते रहें, और ऐसा हर बुधवार कम से कम 11 बुधवार कर लेंगे तो आप एक तरह से उस खतरे से निश्चिंत हो जाएंगे कि अब आपको जीवन साथी धोखा नहीं देगा। क्योंकि जौ और दूध के मिलन से राहु की अशुभता शांत हो जाती है। यदि किसी के मन में ऐसा भाव चल रहा है कि वो किसी तीसरे के प्रति आकर्षित हो रहा है तो उसका वहाँ आकर्षण रुक जाएगा, वो उसकी तरफ खींचने से बच जाएगा, और ऐसे में उस द्वारा धोखा मिलने की संभावना मिट जाएगी। तो एक तो ये उपाय करके देखें। दूसरा कि हर शनिवार को, और ये शनिवार कितने करने, ये तो संभावना है कि हमें कितनी बड़ी संभावना का सामना करना पड़ता है। लाल किताब के उपाय 40 से 43 दिन चलते हैं, तो आप इस उपाय को 43 दिन लगातार कर सकते हैं या 43 सप्ताह तक जारी रख सकते हैं। इसमें 2 छोटी बोतल शराब की लेकर, इनको पुआ बोलते हैं, पुआ लेकर किसी नदी तट पर या नाले के पास किसी जल स्रोत पर जाके उस शराब की 2 बोतलों को उसमें खाली करें। इससे राहु के साथ में शनि की अशुभता का शमन होता है, और हमारे जीवन साथी के मन में दूसरे को धोखा देना, दूसरे से किसी बात को छिपाना या फिर तीसरे के साथ मेल बढ़ाव करने की प्रवृत्ति रुक जाएगी। तो आप ये उपाय करके देखें। 31 उपाय के रूप में ये सब जन्म कुंडली के अनुसार है। यदि आपके जीवन साथी के जन्म कुंडली में ऐसे अशुभ योग हैं तभी आप इन उपायों को करेंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो 30 उपाय के रूप में आप एक कांसे का बर्तन लेके, वैसे तो आजकल कांसे के बर्तन मिलते नहीं, तो आप स्टील का ले सकते हैं, तांबे का बर्तन ले सकते हैं। एक कांसे का बर्तन लेके उसमें गंगा जल भर के या तो आप उसको अपने शयन कक्ष में स्थापित करके रखें या घर की छत पर स्थापित कर दें। इससे भी एक दूसरे को धोखा देने की जो प्रवृत्ति है वो शांत हो जाएगी, वो हमारे मन में वो इच्छा पैदा नहीं होगी। वैसे इस बर्तन को, इस तांबे के बर्तन को या कांसे के बर्तन को आपने अपने शयन कक्ष में स्थापित करना है, तो आप चाहें तो इसके ऊपर ढक्कन लगा के
उसे पीतल का टाका लगवा के भी रख सकते हैं और इसे वर्षों तक, वैसे तो लाल किताब में 16 साल तक इस बर्तन को गंगा जल के साथ में स्थापित करने के लिए कहा गया है। तो इस बर्तन के लिए आप ऐसी प्रक्रिया कर सकते हैं, लेकिन जब इस बर्तन में जो आपने गंगा जल डाला है वो सूखने लगे तो टाँका तोड़वा के खुलवा के उसको फिर गंगा जल से भर के फिर दोबारा से टाँका लगवा के उसे फिर आप स्थापित कर सकते हैं। आप इसको करें। वैसे आप चांदी का एक चौको टुकड़ा बनवा के, ऐसे 2 टुकड़े बनवा के दोनों को एक साथ आप अपनी जेब में रखेंगे तो आपके या जीवन साथी के मन में कोई ऐसा भाव पैदा ही नहीं होगा कि वो दूसरे को धोखा देने के बारे में सोचे। और जब हमारे मन में दूसरे को धोखा देने या तीसरे के प्रति आकर्षित होने की वासना ही जागृत नहीं होगी तो धोखा देने का विचार ही नहीं बनता। धोखा देंगे तब हमारा परिवार टूटेगा, तब हमारे परिवार में दूरी पैदा होगी। हम उस समस्या को जड़मूल से समाप्त करने वाले हैं। तो ये जो लाल किताब संबंधी उपाय हैं, धोखा यदि कहीं से मिलने की संभावना है तो उसको समाप्त करने की उपाय हैं। इनके अलावा कुछ ज़रूरी बातें हैं, कुछ ऐसी आवश्यक ज़रूरी बातें हैं, उनका भी हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। जैसे कि राहु हमारे कर्मों के द्वारा अशुभता की तरफ प्रेरित होता है। चंद्रमा शनि में जो प्रबलता है, जो कटुता है, जो मंदापन है, वो हमारे व्यवहार के कारण भी आता है। तो ऐसे में हम शनि और राहु की अशुभता को रोकने के लिए भी कुछ प्रयास कर सकते हैं, कुछ ऐसे नियम बना सकते हैं। उन नियमों को यदि हम पालन करेंगे तो निश्चित रूप से ऐसे धोखे से बच सकेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले है कि हम कौओं को, कुत्तों को, गाय को कुछ ना कुछ खाने को देते रहें। कौओं को मीठा दही लेकर उसमें देसी घान डाल के उनको नियमित रूप से खिलाना, ये बहुत उत्तम उपाय हो जाता है। कुत्ते और कौवे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो हमारे ग्रह भी शुभ रहते हैं। गाय को गौग्रास देने से शुक्र प्रबल बनते हैं, इसलिए हमें जीवन साथी से धोखा मिलने की या धोखा देने की ऐसी प्रवृत्ति न हमारे मन में आती है, न हमारे जीवन साथी में आते हैं। तो हम इस उपाय को कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी